दोस्तों एडवांस हो रहे दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हमें भी एडवांस होना बेहद ज़रूरी हो गया है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए भारत की कई डिफेंस संस्थाएं जैसे DRDO, HAL, ADE और इसरो जैसे कई संस्थाएं बेजोड़ मेहनत कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द भारत के तीनों सेनाओं को दुश्मन को युद्ध में परास्त करने के लिए कई हथियारों को बनाने पर काम कर रही हैं, ताकि दुश्मन कभी हम पर हमला करे तो जल्द से जल्द हम उसे युद्ध में परास्त कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिक एक ऐसा हथियार बनाने में लगे हुए हैं जिसका नाम भगवान शिव जी के त्रिशूल के नाम पर रखा गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह त्रिशूल क्या है और यह कितना घातक और एडवांस है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले भारत के इस नए हथियार त्रिशूल के लिए हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों आज तक हमने कई मिसाइलों के बारे में सुना है, जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग मिसाइल और ऐसे ही अन्य मिसाइल। लेकिन आप में से काफ़ी कम लोग होंगे जिन्होंने भारत के त्रिशूल मिसाइल के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये भारत का वो मिसाइल सिस्टम है जिसे बनाया तो गया था लेकिन इसे कभी भी सेना में शामिल नहीं किया गया। त्रिशूल भारत की शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया था। इसी प्रोग्राम के तहत अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल और कई अन्य मिसाइलों को भी डेवलप किया गया है। लेकिन इस त्रिशूल मिसाइल को खास तौर पर इसलिए डेवलप किया गया था ताकि इसे भारतीय नौसेना फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर पर तैनात कर सके। ये फाइटर जेट के खिलाफ anti-CS कैमर के रूप में काम करता है, यानी कि इस मिसाइल को खासकर उन चीज़ों को तबाह करने के लिए बनाया गया था जो रडार से बचने के लिए ब्रह्मोस की तरह कम ऊंचाई पर उड़ा करते हैं। इस प्रोजेक्ट को 1983 में शुरू किया गया था और 1992 में इसे बनाकर पूरा भी कर लिया गया। इसका पहला परीक्षण साल 1985 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रही थी। फिर इसके बाद 1989 में इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण इसके फुल रेंज में किया गया। इस परीक्षण में त्रिशूल मिसाइल ने मैक 2 यानी 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करते हुए अपने टारगेट को नष्ट करने में कामयाब रही। और जब 1992 तक ये मिसाइल पूरी तरह से बनकर तैयार हुई तब ये मिसाइल ऑपरेशनल नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक इसका रडार सिस्टम तैयार नहीं हुआ था। लेकिन जब साल 1997 में इसका रडार सिस्टम बनकर तैयार हुआ तब तक इतनी देरी होने की वजह से भारतीय नौसेना ने इस त्रिशूल मिसाइल को शामिल करने के बजाय इजराइल के ब्राक 1 मिसाइल को अपने फ्रिगेट्स में और डिस्ट्रॉयर में लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको त्रिशूल मिसाइल की असली ताकत समझ में आएगी। जब भारतीय नौसेना ने इसके बदले ब्राक 1 को शामिल कर लिया तो इसके बाद इस मिसाइल को 1999 में भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किया गया। लेकिन जब अक्टूबर 2001 में DRDO ने फिर से इसका परीक्षण किया तब उन्हें पता चला कि जो इस मिसाइल का रडार सिस्टम है वो सही तरीके से टारगेट को ट्रैक नहीं कर रहा है, जिस वजह से अपने टारगेट को मिस कर सकती थी। जबकि जो इंडियन आर्मी वाला वर्जन था उसे त्रिशूल कॉम्बैट व्हीकल के नाम से जाना जाता है। इसमें इसका रडार, कमांड गाइडेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइल जैसे इक्विपमेंट लगाए गए थे। लेकिन इस पूरे त्रिशूल मिसाइल सिस्टम के भारी वजन होने के कारण BMP-2 के मोबिलिटी पर काफ़ी असर पड़ रहा था, जिस वजह से यह भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में असमर्थ था। जिसके बाद साल 2003 में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि अब त्रिशूल मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन साल 2008 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस मिसाइल को औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद सबको लग रहा था कि अब त्रिशूल मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन फिर जनवरी 2013 में ओडिशा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मोबाइल लॉन्चर से एक मिसाइल का परीक्षण हुआ। तब सभी डिफेंस सोर्सेस का यही कहना था कि यह मिसाइल कोई और नहीं बल्कि त्रिशूल ही है। अगर हम इस मिसाइल की ताकत और क्षमता के बारे में बात करें तो यह एक शॉर्ट रेंज की सी सीकर मिसाइल है जिसकी रेंज मैक्सिमम 9 किलोमीटर है और ये अपने साथ 15 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। साथ ही इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह उस समय में सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने में सक्षम थी और इसमें लो एल्टीट्यूड रेडियो अल्टीमीटर, हाई लॉक लूप कंट्रोल जैसे फीचर शामिल थे। और इसी मिसाइल के तर्ज पर इसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी लेकर भारत ने QRSAM और VLSRSAM मिसाइल को विकसित किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने त्रिशूल 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। त्रिशूल 2 को आज के वॉरफेयर को देखकर डेवलप किया जा रहा है ताकि ये छोटे छोटे लक्ष्य जैसे कि दुश्मन के छोटे ड्रोन्स, दुश्मन के छोटे टोही विमान, मिलिट्री वॉरफेयर ड्रोन, स्वार्म ड्रोन
और अनमैन्ड फाइटर व्हीकल जैसे उड़ने वाले चीज़ों को टारगेट करके उन्हें नष्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों आने वाला जो समय है उस समय में सेना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी युद्ध लड़ेगी और हमारे पास डिफेंस के लिए जितनी ज़्यादा हथियार होंगे युद्ध में हमें उतनी ही ज़्यादा बढ़त मिलेगी। अभी त्रिशूल 2 पे ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर होगी और इसे पनडुब्बी में भी लगाया जा सकेगा। वैसे दोस्तों त्रिशूल की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या त्रिशूल 2 पर भारत को काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।